ओके जी, अभी हम देख लेते हैं एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल कौन से होते हैं या इनकी कन्वर्जन कैसे की जाती है और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन कैसे की जाती है। छोटे-छोटे से कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आपको इसका बेसिक आइडिया तो मेरे ख्याल से होगा कि एनालॉग टू डिजिटल क्या होता है या डिजिटल टू एनालॉग क्या होता है। तो इसको एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं। लाइक अगर आपने कुछ माइक पे बोल रहे हो, जैसे ये जो है वो कुछ माइक पे बोल रहा है और उसके बाद उसने इसको सेंड करना है मोबाइल फ़ोन के अंदर या डिजिटल डिवाइस के अंदर, डिजिटल सिस्टम के अंदर समझ लो। उसने किसी में इसको सेंड करना है, स्टोर करना है, तो वो करते हुए वो किस प्रोसेस के थ्रू ये काम होगा, उसको करने के लिए जो एक कन्वर्टर यूज़ किया जाएगा, उसको हम बोलेंगे ये आपका कौन-सा कन्वर्टर है, आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, सिंपल। और इस डिजिटल डिवाइस में से जब आपने दोबारा से उस ऑडियो को सुनना है, तो आप कहोगे ये डायरेक्ट हम नहीं सुन सकते, इसके लिए आपको कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी, जो क्या करेगा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करेगा। सिंपल, ये एक आपका जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद हम इसको देख लेते हैं कि इनके अंदर कौन-कौन से प्रोसेस जो है ना इन्वॉल्व है। लाइक आपका जो है ना ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के दौरान आपकी सैंपलिंग की जाती है, सैंपलिंग के बाद आपकी क्वांटाइजेशन की जाती है और उसके बाद उसको इनकोड किया जाता है बाइनरी फॉर्म में और उसके बाद ये आगे डिजिटल प्रोसेस में जो है ना इसकी आगे से प्रोसेसिंग जो है ना वो स्टार्ट होती है, फर्दर आगे ये सेंड किया जाता है। अभी हम फिलहाल देख लेते हैं कि ये सैंपलिंग से क्या मुराद है। लाइक अगर आपको इस तरीके से एनालॉग फॉर्म में सिग्नल आपको दिया जाए या वेव फॉर्म में आपको इस तरीके से एक ग्राफ दिया जाए, तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें सैंपलिंग की जाती है। जैसे आप लोग स्टैट में सैंपलिंग करते हो, वैसे ही, लेकिन उस तरीके का नहीं है काम करना कि आपने बिल्कुल स्टैट वाला ही काम करना, नहीं। हल्का-फुल्का सा आइडिया लेना है। लाइक अगर आपके पास ये कंटीन्यूअस सिग्नल है, तो हम क्या करेंगे, इनमें से पॉइंट्स हाइलाइट कर लेंगे और उन पॉइंट्स के अगेंस्ट हमने क्या करनी है, ऐसे ग्राफ से बना लेने हैं। और अभी देखते हैं किस तरीके से बनाएँगे। तो ये समझ लो कि एक किस्म की आपकी स्टेयर्स बन गई हैं और देन उसके बाद इनको हाइलाइट किया जाता है, देन उसके बाद इसको जो है ना डिजिटल ग्राफ की फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो अभी वही एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके एनालॉग सिग्नल्स जो है ना कंटिन्यूअस सिग्नल्स को कहा जाता है। देन उसके बाद आपकी डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं ना वो इस फॉर्म में होते हैं 0 1, क्योंकि डिजिटल होता है, डिजिटल का मतलब ही है 1 और 0। मेरा ही नहीं ख्याल कि इसके ऊपर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अभी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में जो है ना कंटिन्यूअस सिग्नल तो हमारा इस तरह है, लेकिन जब आपने कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करते हुए डिस्क्रीट सिग्नल्स के लिए आपने इस तरीके से पॉइंट्स निकाल लेने हैं। पॉइंट्स निकाल लोगे, देन आपने क्या करना है, आपने इसमें 2 तरह के प्रोसेस करने हैं। वो ये जो पॉइंट्स निकालने का प्रोसेस है ना, ये आपका होगा सैंपलिंग। सैंपलिंग के बाद इसको होल्ड करोगे, मतलब इसमें इस तरीके से लाइन इस तरह बनाओगे, देन उसके बाद इसको क्वांटाइजेशन करोगे और उसके बाद इसको इनकोड कर दोगे। अब वो किस तरह होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये भी क्या किया है हमने, होल्ड किया, देन उसके बाद इन इन पॉइंट्स के जो है ना आपने ग्राफ बना देना है और ये जो फाइनली आपका ग्राफ बनाना है ये डिस्क्रीट फॉर्म में बन गया, तो इसको आप इजीली जो है बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अभी हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू ये 4 क्वांटाइजेशन लेवल से मुराद क्या है, 4 क्वांटाइजेशन लेवल का मतलब ये है 0 1 2 3, ठीक। और अगर यहाँ पर होता 6 तो सॉरी यहाँ पर होता 8 तो आप लिखते 0 1 2 3 8, 7 तक लिखते। और अगर यहाँ पर 16 होता तो 0 से 15 तक लिखते आप यहाँ पर। इसको हम बोलेंगे क्वांटाइजेशन लेवल, मतलब यहाँ से आप अपनी सैम्पलिंग के पॉइंट्स को निकाल सकते हो, ठीक। देन ये जो इंटरवल्स हैं ये कहाँ से आएंगे, ये आपको गिवन होंगे, आपको प्रोवाइड किए जाएंगे या आपको बता दिया जाएगा कि इतने इंटरवल्स होने चाहिए। और ये क्या है, अगर आप 2 की पावर 2 लेते हो, इसका मतलब है 4 क्वांटाइजेशन है, तो इसका मतलब है 2 बिट्स जो होंगी ना, हर एक पॉइंट के 2 बिट्स आप जनरेट करोगे। और यही अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर होता 8 तो आप कहते 3 बिट, और अगर यहाँ पर 16 होता, 16 क्वांटाइजेशन लेवल, तो आप कहोगे यस 4 बिट्स, ठीक है। तो चलो अभी देख लेते हैं किस तरह ये वर्क कर रहा है। वर्क ये कुछ इस तरह कर रहा है कि यहाँ पर देखो पहला पॉइंट जो है ना वो बिल्कुल 0 पे है, तो 1 को हम कहेंगे कि किस लेवल जो है ना वो किस पॉइंट पे है, 0 पे। तो ये 1 को हम कहते हैं कि ये 0 लेवल पे है। ओके जी, अब 2 का देखते हैं। तो 2 का देखते हुए हमारे पास जो है ना इतनी रेंज है, आपने ये पॉइंट उठाना है, आपने ये पॉइंट, कौन सा पॉइंट उठाना है। तो 2 के बाद जो नियरेस्ट आपका पॉइंट जो बन रहा है ना, हमने नियरेस्ट पॉइंट जो है ना वो बना लेना, उसको हाईलाइट करना है। तो अब यहाँ पर जो है ना हमने किसको कंसीडर करना है, हमने 1 को कंसीडर करना है, तो 1 लिख दिया। देन उसके बाद थर्ड का देखो, तो अब ये थर्ड जो है ना इसका जो ग्राफ ऐसे बना था और ये हमने होल्ड करके ये सारा बनाया था। अब यहाँ से हमने सैंपलिंग अपना पॉइंट जो है ना वो बनाना है। तो अब ये देखो नियरेस्ट कौन सा बन रहा है, 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, क्या बन रहा है, तो आप कहोगे 2 बन रहा है। 3 से तो वो बहुत ही दूर है, तो 2 बन रहा है, तो हमने इसके आगे 2 लिख दिया। सेम इसी तरह आप ये सारे लिखोगे और इन वैल्यूज को आगे फिर आपने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। और
उन बाइनरी फॉर्म की बिट्स कितनी होंगी, 2, क्योंकि ये लेवल कहाँ तक थे, 4 तक। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर आपसे कुछ क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि 3 बिट फ्लैश एडीसी जो है ना, ये भी एक तरह की टाइप है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो देखेंगे किस तरह की होती है ये टाइप। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन में कहा है उन्होंने कि 3 बिट तक आपने करना है। 3 बिट से मुराद है ये आपकी वैल्यूज 3 बिट्स तक होनी चाहिए, 1 1 इस तरह के जो भी बिट निकले उसके अंदर डिजिट, उसके अंदर जो भी आपने निकालनी है वैल्यू, उसमें बिट्स उसके 3 ही हों। अब यहाँ पर 8 वोल्टेज आपको दी गई है, इसका मतलब 1 से लेकर 8 तक आपके ये लेवल बनाओगे। और कहाँ तक इसको करना है ये इन्होंने ग्राफ हमें पहले से प्रोवाइड किया होगा क्वेश्चन में। अगर नहीं होता तो यहाँ पर वो मेंशन कर देते। अब यहाँ से आपने अपने पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। तो बेसिकली हम अपने ये जो बिट्स है ना इनको हाईलाइट करने लगे हैं। अब ये जो पॉइंट है किसके करीब है, 4 के करीब है, 5 के करीब है। आप कहोगे 4 के करीब है, तो इसलिए हमने 4 की वैल्यू इस तरीके से निकाल ली। नेक्स्ट देखो कौन सा लेवल है, ये 2 जो है वो किसके करीब है, 6 के करीब है, 7 के करीब है, तो ये 6 के करीब है, तो हमने 6 की वैल्यू को भी इस तरीके से निकाल लिया। देन उसके बाद देखो थर्ड जो है किसके करीब है, 7 के, 8 के, तो ये जो है ना 7 से थोड़ा सा दूर है लेकिन 8 लाइन के करीब है, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। देन यहाँ पर देखो 4, अगेन ये किसके करीब है, ये 7 के करीब है, तो इसलिए 7 की वैल्यू लिख देंगे। इस तरीके से ये आपने ये मैंने जो है ना इसको 7 कर देते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, चलो 7 ही कर देते हैं फिलहाल। ओके, अब इस तरीके से हमने क्या करना है, इसको बाइनरी फॉर्म में जो है वो लिख देना है। देन इसका आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। वो जो हम टाइमिंग डायग्राम बनाते थे ना वो बनानी है, और वो कुछ इस तरीके से आपने बनानी है। क्योंकि अगर हम 8 वो लेते तो क्योंकि 3 बिट की बात की है तो इसलिए हमने 8 नहीं लिया, हमने 7 लिया। तो यस, इन्होंने भी 7 ही लिया होगा। यस। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कि 12 टोटल आपके ये नंबर्स कितने बने थे, 12 बने थे, इसलिए साइकिल्स जो है ना वो 12 तक बना दो। और हर एक बिट 4 6 7 6 4 हर एक को इस तरह लिख दिया। अब ये जो है ये पहला डी जो है वो आपका क्या होगा, 0 0 और ये 1। देन उसके बाद 0 1 1। देखो उस हिसाब से आपका ग्राफ भी जो है ना वो अब ये हाई लेवल पे है तो ये इनकी बिट्स हाई होंगी। तो ये आपने ग्राफ इस तरीके से बनाना है। तो ये क्वेश्चन आपकी बुक में की एग्जाम्पल में था। लाइक आपको अगर इस तरह का है तो आप क्या करोगे, क्वांटाइजेशन लेवल आप 0 से लेकर 15 तक बनाओगे और इसके लेवल कहाँ तक जो है ना वो बिट्स जो है वो कितनी होंगी, हर बिट्स आपकी 4 होंगी। ठीक है जी, तो यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हुई तो वो पूछ लें। अच्छा, इस दौरान जो है ना आपके 2 तरह के एरर्स आ सकते हैं। और एक एरर है उसको हम बोलते हैं चलो देख लेते हैं किस तरीके का एरर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो कि हमने सैम्पलिंग की और सैंपल का रेट हमारा कितना हो सकता है, जब सैम्पलिंग निकालते हुए आप कितने नंबर ऑफ जो उसकी टर्म्स हैं आप निकाल सकते हो। तो उसका आंसर ये है कि फॉर एग्जांपल आपका जैसे जब हम लोगों ने ये जिसका फॉर एग्जांपल ये हमने पॉइंट जो है हाईलाइट किया है, तो ये सैंपल रेट हम लोगों ने चेक करना है कि एक एनालॉग सिग्नल के लिए कितने नंबर ऑफ सैंपल्स जो है ना वो आपके एक्यूरेट हैं, मतलब आप कितने निकाल सकते हो एक्यूरेट आपने एनालॉग सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो करेक्टली निकालना हो तो आप क्या करोगे, आप ये कहोगे कि उसके लिए एक सिंपल सा एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है कि आपकी फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए कि रेट जो है ना आपके सेंड करने का एनालॉग सिग्नल का जो वो रेट है वो आपका है 1000 कर लेते हैं, तो 1000 किलो हर्ट्ज है फॉर एग्जांपल। तो आपने क्या करना है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, मतलब जो सैम्पलिंग रेट निकालनी है ना वो इसका डबल होगा। फॉर एग्जांपल एबीसी कुछ आपका सैंपल रेट है, सॉरी एनालॉग सिग्नल का वो कुछ रेट है, तो आपने अपनी सैम्पलिंग की जो अगर आपने एक्यूरेसी निकाली कितनी हमारा जो है ना नंबर ऑफ सैंपल्स हम जनरेट कर सकते हैं एक्यूरेट, तो वो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ। ठीक है जी, तो ये आपका जो है ना वो नेक्विस्ट थ्योरम कहलाता है, जो क्या बताता है आपकी एक्यूरेसी बताता है कि अगर आपका कोई अगर डबल दुगने से कम हुई वैल्यू ज्यादा हो जाए आपके
इस रेट से ज़्यादा हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर ये कम हुई ना, तो फिर जो है ना वो एरर आ जाएगा। दूसरा एरर इस तरह आपका प्रोड्यूस हो सकता है, उसको हम क्वांटाइजेशन एरर बोलते हैं। वो एरर क्या होता है कि अगर आप जब सैंपलिंग निकालते हुए जो आपने अप्रॉक्सिमेटली, जैसे हम लोगों ने आइडिया किया कि ये 6 है और ये 7 है, मैंने 6 वाले के करीब वाला लेना है, तो ये अप्रॉक्सिमेटली काम हो रहा है। तो ये इस तरह जब आप काम करते हैं तो इसमें एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह के केस में जब कोई एरर आपका प्रोड्यूस है हो जाए क्वांटाइजेशन करते हुए, तो उस तरह के एरर को हम क्वांटाइजेशन एरर कहते हैं।